हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में डिज़ाइन ऑफ स्क्रू थ्रेड के बारे में। आज हम जानेंगे स्क्रू थ्रेड का डिज़ाइन किस प्रकार से करते हैं मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे स्क्रू थ्रेड होती क्या है, इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम जानेंगे कि स्क्रू थ्रेड को डेजिग्नेट कैसे किया जाता है, यानी कोई स्क्रू थ्रेड है तो उसको डेजिग्नेट कैसे किया जाता है, इसमें कितने तरीके के लोड लगते हैं और इसका डिज़ाइन जो है हम समझेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर एक स्क्रू थ्रेड है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्क्रू थ्रेड होती क्या है। तो देखिए, स्क्रू थ्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रू थ्रेड इज ए सिलेंड्रिकल बॉडी इन विच हेलिकल थ्रेड्स आर कट। स्टूडेंट्स देखिए, स्क्रू थ्रेड क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। मानिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैं एक सिलेंड्रिकल बॉडी बना रहा हूँ इस प्रकार। इस सिलेंड्रिकल बॉडी में इस प्रकार थ्रेड्स कटी होती हैं। क्या कटी होती हैं? थ्रेड कटी होंगी इस प्रकार। देखिए, सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या कटी होती हैं? थ्रेड कटी होती हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार, ये देखिए थ्रेड कटी होती हैं, हेलिकल थ्रेड कटी होती हैं। यही स्क्रू थ्रेड कहलाता है। एक सिलेंड्रिकल बॉडी पर आप हेलिकल थ्रेड अगर कट कर दें तो उसे आप क्या बोलते हैं? स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रू थ्रेड आप बोलते हैं। तो आप समझ गए हैं। और स्क्रू थ्रेड क्या होती है? टेम्पररी फास्टनर होती है। फास्टनर जो होते हैं, देखिए जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें फास्टनिंग कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नट एंड बोल्ट, दो टेम्पररी फास्टनिंग होते हैं। जैसे अगर आप इस बोल्ट में यहाँ पर अगर कोई नट लगा दें तो नट एंड बोल्ट असेंबली यहाँ पर बन जाएगी इस प्रकार से। और ये कैसा फास्टनर है? टेम्पररी फास्टनर, क्योंकि इन दोनों को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, इन दोनों को आसानी से कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट किया जा सकता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? टेम्पररी फास्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पररी फास्टनर कहते हैं। तो आप ये समझ गए, ये होता है आपका स्क्रू थ्रेड। ये आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट? स्क्रू थ्रेड कहलाता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे स्क्रू थ्रेड क्या होता है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में देखिए स्टूडेंट, डिस्कस करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो एडवांटेज क्या होते हैं देखिए स्क्रू थ्रेड के, एंड डिसएडवांटेज, इनको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और ये हो गए आपके डिसएडवांटेज, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रू जॉइंट जो होते हैं, स्क्रू जॉइंट जो आपके होते हैं, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इनको आप आसानी से असेंबल कर सकते हैं, डिसेंबल कर सकते हैं। और फिर क्या होता है यहाँ पर, इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्क्रू थ्रेड को आप किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी में आसानी से बना सकते हैं। हाई वेलोसिटी रेशियो होता है। देखिए, हाई वेलोसिटी रेशियो जो ऑपरेशन होता है यहाँ पर, इनके बीच में स्मूथ होता है, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है। तो ये एडवांटेज होता है। लिमिटेशन क्या होते हैं कि इनकी एफिशिएंसी देखिए लो होती है, लो एफिशिएंसी होती है। और ये देखिए कब वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट फास्टनर। परमानेंट फास्टनर की तुलना में ये आपके वीक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए थ्रेड यहाँ पर कटी होती है तो इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी कहीं कहीं पॉइंट पर अधिक होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हो गए। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब जानते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्क्रू थ्रेड। एग्जामिनेशन में बार बार ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, नॉमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। एक एक्सटर्नल थ्रेड पे एक एक्सटर्नल थ्रेड बनानी है इस तरीके से, ये एक्सटर्नल थ्रेड है। और एक आपको बनानी है इंटरनल थ्रेड। तो एक्सटर्नल थ्रेड का अर्थ होता है जिसके आप बाहर थ्रेड्स काटते हैं, जिसकी सरफेस पर थ्रेड काटें एक्सटर्नली, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसको आप क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्क्रू थ्रेड जो आपकी होती है एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। एंड इफ द थ्रेड्स आर कट इनसाइड द बॉडी, अगर जो थ्रेड है वो इनसाइड कटी हुई है तो इसको आप इंटरनल थ्रेड बोलते हैं। जैसे कि आप नट में देख रहे हैं, ये आपका बोल्ट, मानिए आप बोल्ट या स्क्रू, और ये आपका क्या होगा? नट। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला जो टर्म है वो आपका है मेजर डायामीटर। इसको आप आउटसाइड डायमीटर भी बोलते हैं। जो सबसे आउटर डायमीटर होता है उसे ही आप क्या बोलते हैं? मेजर डायमीटर बोलते हैं। जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है एक्सटर्नल या इंटरनल स्क्रू थ्रेड का, उसे आप क्या बोलते हैं? नॉमिनल डाया या मेजर डाया। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे एक्सटर्नली जो आपका यहाँ पर डाया है उसको आप क्या बोलेंगे? नॉमिनल डाया या मेजर डाया बोलेंगे। ऐसे ही आप अगर नट में देखें तो इसमें जो सबसे एक्सटर्नली है ये थ्रेड, इसका जो मेजर डाया है
जो लार्जेस्ट डायमीटर है उसे आप मेजर डायमीटर बोलते हैं, और जो सबसे माइनर डायमीटर है यानी स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड, यानी थ्रेड का सबसे छोटा, देखिए यहाँ से लेकर, मानिए मैं यहाँ पर एक थ्रेड ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट, इससे आप आसानी से समझ जाएं। इस प्रकार यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए इंटरनल कौन सा होगा, यहाँ पर इंटरनल होगा, ये देखिए इंटरनल डायमीटर जो होगा, स्मॉलेस्ट डायमीटर जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप माइनर डाया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर डाया बोलेंगे। पिच डायमीटर क्या होगा? पिच डायमीटर का अर्थ है कि आपका एवरेज डायमीटर, एवरेज ऑफ मेजर एंड माइनर डाया। अगर आप क्या करेंगे, मेजर डाया का एम डी और स्मॉल एम डी का अगर आप क्या कर लेंगे, एवरेज लेंगे, तो आपका क्या आएगा? पिच डायमीटर आएगा। क्या आएगा? पिच डायमीटर आएगा। अब बात आती है पिच क्या होती है। तो पिच ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से एक थ्रेड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये आप समझिए इस तरीके से कोई थ्रेड हमने ड्रॉ की हैं, ऐसे थ्रेड बनी हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो और टर्मिनोलॉजी होती है। देखिए जो सबसे अपर पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है थ्रेड का उसे आप क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, दो लगातार आने वाली थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे आप पिच बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पिच, दो कंजिक्यूटिव, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दो कंजिक्यूटिव थ्रेड यानी दो कंजिक्यूटिव, इस तरीके से आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये दो कंजिक्यूटिव थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे आप क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। आई होप पिच आप समझ गए हैं। अब होता है लीड। अब यहाँ पर क्या होता है? लीड जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? लीड। लीड का अर्थ है स्टूडेंट कि देखिए जब आप इसको एक राउंड यहाँ पर क्या करेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस विद अ स्क्रू थ्रेड एडवांसेस एक्सियली इन वन रोटेशन ऑफ द नट। जब आप इस थ्रेड में आप नट लगाएंगे, आप मानिए आपने यहाँ पर एक नट लगा दिया, अब ये नट जो है एक बार घुमाने में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितनी चूड़ी आगे बढ़ेगा उसे आप क्या कहेंगे? लीड कहेंगे। उसे आप लीड कहेंगे। और देखिए लीड का फॉर्मूला भी होता है। देखिए अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड पिच के बराबर होती है, यानी अगर आप एक चक्कर घुमाएंगे तो एक चूड़ी आगे बढ़ेगा नट आपका, ये ध्यान रखिएगा। और अगर डबल स्टार्ट थ्रेड है तो लेड जो होगी 2p होगी, यानी जब आप एक चक्कर घुमाएंगे नट को तो ये दो चूड़ी आगे बढ़ेगा, यानी ये दो चूड़ी आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ये दूसरी चूड़ी पर पहुँच जाएगा इस जगह पर। तो ये आपका लेड होता है। क्रेस्ट और रूट मैं आपको बता चुका हूँ। क्रेस्ट और रूट, जो टॉप सरफेस होता है थ्रेड का उसे आप क्रेस्ट कहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो सबसे बॉटम जो पार्ट होता है थ्रेड का उसको आप क्या कहते हैं? रूट कहते हैं स्टूडेंट। आप देखिए डेप्थ क्या होती है? डेप्थ होती है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से। ये देखिए डेप्थ होगी, ये क्रेस्ट से रूट तक की जो डिस्टेंस होगी इसको आप बोलेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी चूड़ी की गहराई, थ्रेड की गहराई भी आप इसे बोल सकते हैं। फ्लैंक, अब आता है फ्लैंक। तो फ्लैंक होता है कि जो सरफेस, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फ्लैंक को आप सही से समझिए। फ्लैंक का अर्थ होता है यहाँ पर देखिए कि जो सरफेस, ये क्या है? क्रेस्ट है, ये क्या है? रूट है। ये क्रेस्ट है, ये रूट है। तो जो सरफेस क्रेस्ट को रूट से जोड़ती है उसे आप फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैंक कहते हैं। अब आता है एंगल ऑफ थ्रेड। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल ऑफ थ्रेड क्या होता है? देखिए अलग अलग टाइप की जितनी भी थ्रेड होती है उन सब का अलग अलग एंगल होता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानिए आपका स्क्वायर थ्रेड है इस तरीके से, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। तो स्टूडेंट हमेशा देखिए कि दो फ्लैंक के बीच का, यहाँ पर देखिए ये दो फ्लैंक हैं, इन दो फ्लैंक के बीच का जो एंगल होगा उसे ही आप एंगल ऑफ थ्रेड कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ थ्रेड। द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड, यानी दो फ्लैंक के बीच का जो एंगल होगा, जैसे इस तरीके से आप मानिए, इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए ये आपकी थ्रेड है, इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा मैंने माना, तो ये आपका क्या होगा? थ्रेड एंगल होगा। क्या होगा? थ्रेड एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो मेजर डाया है, ये जो स्टूडेंट आपका मेजर डाया है इसको आप आउटसाइड डाया भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी आप समझ गए कि एक्सटर्नल थ्रेड का मतलब क्या है? अगर जो थ्रेड है वो एक्सटर्नली कटी हुई है सरफेस पर तो एक्सटर्नल थ्रेड हो गई, और इंटरनली कटी है तो इंटरनल थ्रेड हो गई। और स्लोप क्या है? स्लोप यानी पिच का हाफ। अगर आप पिच का झुकाव इसे आप बोलते हैं, अगर आप पिच का हाफ कर दें तो आपको स्लोप मिलेगा, हाफ ऑफ द पिच ऑफ थ्रेड,
यानी स्लोप इज़ दी हाफ ऑफ पिच ऑफ थ्रेड। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर हो गए। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर बता दिया है स्टूडेंट। एक बार आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, नॉमिनल डाया या आउटसाइड डाया, फिर आपकी यहाँ पर क्रेस्ट जो टॉप मोस्ट यहाँ पर सरफेस है, जो डाउन मोस्ट है वो आपका रूट होता है, पिच जो होती है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या रूट की बीच की दूरी, एंगल ऑफ थ्रेड दो फ्लैंक के बीच का एंगल। फ्लैंक आपको बता दिया जो सरफेस रूट को क्रेस्ट से जोड़े उसे आप फ्लैंक कहते हैं। स्लोप का अर्थ है देखिए पिच का हाफ यानी जो झुकाव है उसे आप स्लोप कहते हैं। डेप्थ आपको बता दिया कि क्रेस्ट से रूट तक की जो दूरी होती है उसे आप डेप्थ कहते हैं। पिच डाया आपको बताया कि जो एवरेज होता है मेजर प्लस माइनर का, मेजर एंड माइनर का जो आपका क्या होगा, जो मेजर और माइनर का एवरेज जो डायमीटर होगा उसे आप पिच डायमीटर कहेंगे। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्क्रू थ्रेड। देन अब हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी किसी भी स्क्रू थ्रेड को डिज़ाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहला जो है वो है यहाँ पर स्टूडेंट साइज डेजिग्नेशन। आपको पता होना चाहिए साइज डेजिग्नेशन। साइज़ देखिए जो आपका स्क्रू थ्रेड होता है, ये जो साइज डेजिग्नेशन होता है ये किससे पता करते हैं, कैपिटल लेटर एम से। किससे पता करते हैं आप, कैपिटल लेटर एम से। जैसे एग्जांपल आप मानिए M50, M50, एम क्या बताता है, एम बताता है इसका डायामीटर। एम क्या बताएगा, डायामीटर। एम क्या बताएगा स्टूडेंट, आपको डाया बताता है। 50 mm डायामीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड, M50 मतलब 50 mm डाया ऑफ द स्क्रू थ्रेड। इस तरीके से एम यहाँ पर क्या बताता है, डायमीटर एंड पिच, इस तरीके से बताते हैं। या ध्यान रखिएगा, या आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप मानिए कहीं पर लिखा हुआ है स्क्वायर SQ 50 × 12, ये आपका लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, ये अगर आपको थ्रेड पहचाननी है तो आप कैसे पहचानेंगे, देखिए SQ का मतलब स्क्वायर थ्रेड होगी, समझ गए। फिर देखिए जो 50 है, जो 50 mm है, 50 यानी डायामीटर, mm में डाया इन mm, एंड 12 इज दी पिच, 12 इज दी पिच, 12 क्या होगी, पिच होगी। तो ये आपका डेजिग्नेशन बताता है। अब बताता है टॉलरेंस इंडिकेशन। टॉलरेंस में क्या होता है देखिए, अगर टॉलरेंस 7 है तो फाइन ग्रेड आपकी थ्रेड है, फाइन ग्रेड। और अगर आपका टॉलरेंस 8 है तो मीडियम ग्रेड, और 9 है तो कोर्स ग्रेड। ये अलग अलग देखिए इंडिकेशन होती हैं। लेटर डिज़ाइन टॉलरेंस पोजीशन, देखिए जो लेटर होते हैं यही टॉलरेंस बताते हैं आपको। जैसे H है तो यूनिट थ्रेड है, अगर आपने स्मॉल d लिया है तो इसका मतलब है कि बोल्ट की थ्रेड आपने कुछ अलाउंस के साथ ली है। H है तो बोल्ट थ्रेड विदाउट अलाउंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ये डिज़ाइन में डेजिग्नेशन और टॉलरेंस इंडिकेशन जैसे मैंने आपको बताया वही आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर जो फेलियर आता है, देखिए टाइप्स ऑफ फेलियर इन स्क्रू थ्रेड। तो एक आता है देखिए, अगर आपकी स्क्रू थ्रेड टेंशन में है, टेंशन का अर्थ है कि इस पर टेंजाइल लोड लग रहा है। कैसा लोड लग रहा है स्टूडेंट, टेंजाइल लोड यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट करेंगे, अगर यहाँ पर कोई टेंजाइल लोड लग रहा है आपके स्क्रू थ्रेड पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो देखिए आपको पता है स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होगी यहाँ से, स्ट्रेस इनटू एरिया। ये आपको ध्यान रखना, फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स ही स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ जो होगी हमने माना P है, क्या है P। तो आप देखिए सिग्मा, सिग्मा यानी टेंजाइल लोड लग रहा है तो टेंजाइल स्ट्रेस होगा इनटू एरिया। एरिया क्या होता है देखिए, किसी भी थ्रेड का सिलेंड्रिकल थ्रेड है तो स्टूडेंट एरिया क्या होगा, सर्कुलर ही बॉडी है तो π/4d²। अब यहाँ पर कौन सा आप डायमीटर लेंगे, आउटसाइड डायमीटर लेंगे या सबसे कम वाला डायमीटर लेंगे। आप लेंगे सबसे छोटा डायमीटर, क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर जहाँ पर कम होगा वहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, वहाँ पर स्ट्रेस देखिए अगर एरिया कम है, देखिए आपको पता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लेते हैं कौन सा डाया, यहाँ पर आप लेंगे जो यहाँ पर स्मॉलेस्ट डाया होगा, इसका स्मॉलेस्ट डाया, ये वाला डाया, स्मॉलेस्ट आप डाया लेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, यानी माइनर डाया यहाँ पर लेते हैं आप। अब सेम ही इसी तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, इसी तरीके से फार्मूला आपको एग्ज़ाम में, इसी तरीके से शेयर, अगर शेयरिंग में कोई आपकी जो है थ्रेड आ गई शेयरिंग में,
शेयरिंग फोर्स अगर उस पर लग रहा है तो इसका भी सेम है। तो आप कुछ नहीं करना, P यानी फोर्स, स्ट्रेस यहाँ पर आपने सिग्मा टी लिखा है, तो आप लिखेंगे शियर स्ट्रेस इंटू π/4 DC का स्क्वायर। ये शियर है, ये किसके लिए है? शियर के लिए। ये ध्यान रखना है आपको कि फेलियर जो होगा एक टेंसाइल लोड के कारण हो सकता है और एक शियर लोड के कारण हो सकता है। और ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ ड्यू टू टेंसाइल लोड, स्ट्रेंथ जो है दोनों की, एक टेंसाइल लोड के केस में और एक आपकी किसके केस में? शियर लोड के केस में। अब आप देखिए इतना ही जो है स्क्रू थ्रेड का डिज़ाइन है। जो फेलियर होंगे वो दो तरीके से हो सकते हैं, या टेंसाइल लोड के कारण, या आप इसमें देखिए ये कोई स्क्रू थ्रेड है इस तरीके से देखिए, और इसमें कैसा फोर्स लग रहा है? टेंशन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर टेंसाइल लोड लगा, फेलियर। अगर यहाँ पर शियरिंग हो रही है यानी कोई शियर यहाँ पर जनरेट हो रहा है तो आपका कौन सा यहाँ पर लगेगा? शियर लोड का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो यही है स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार की होती हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी तो कमेंट करें, और आप हमें इन गिवन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and watch most of the videos of the machine drawing in the machine drawing playlist. Thank you very much students.